हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज जिसको मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है और शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में आज आपको बताऊंगी कि डायबिटीज आखिर होती क्या है, इसके कारण क्या होंगे और इसके लक्षण क्या होंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है। क्योंकि मुझे फील्ड से फोन आते हैं कि मैम हमें अब मधुमेह हो चुका है, तो अब हम क्या खाएं, क्योंकि हमें सब कुछ मना कर दिया गया है। तो आखिर हम खाएं क्या जिससे हमारी जो है शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज होती क्या है। तो मेनली इसके होने के दो कारण होते हैं। जो हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है, वो जब इंसुलिन बनाना कम कर देती है, या तो बिल्कुल कम बनाएगी या तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगी, तो उसको कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरा कारण होता है कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है शुगर लेवल हो चुका है और हमारे शरीर को पता ही नहीं चल रहा है इस शुगर लेवल का आखिर वो करे क्या, कैसे उसको मैनेज करे, क्योंकि हमारे प्रोसेस है जो वो गड़बड़ा गई है, तो उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके आखिर कारण क्या है, क्यों हमें डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, क्यों हमें मधुमेह हो रहा है, क्यों हमें शुगर हो रही है। तो इसका फर्स्ट वन कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब आनुवांशिकता। अगर किसी के परिवार में ये समस्या हो चुकी है, मधुमेह की समस्या हो चुकी है, तो आगे जो है चांसेस रहते हैं कि बच्चों को भी डायबिटीज हो जाए। और दूसरा कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर किसी का मोटापा बढ़ रहा है, वो अपने वेट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर किसी को आराम की जिंदगी पसंद है, तो उसको भी जो है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर हो सकती है। आइए अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, वो बहुत ज्यादा थका महसूस करेगा। और इसका एक मेन कारण होता है कि जो व्यक्ति होगा उसको हाथ और पैरों में चुनचुनाहट जैसी रहेगी। अगर किसी को भी ये लक्षण आता है तो कृपया करके अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, और आपके नजदीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर में ये ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल फ्री टेस्ट किया जाता है। आगे चलते हैं इसके उपचार के बारे में। तो कैसे जो है हम मधुमेह से बच सकते हैं, अगर मधुमेह हो चुका है तो कैसे अपने शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं। सबसे पहले हमने करना है कि हमने अपने खाने में मीठा कम कर देना है, क्योंकि मीठा हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। जो व्हाइट शुगर होती है वो हानिकारक होती है। दूसरा हमने करना है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में क्या क्या लेना है हमने, ब्रोकली ले सकते हैं, ब्रोकली जैसे हरी गोभी ले सकते हैं, दूसरी गोभी भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें हमने आलू नहीं डालने हैं। और हम मूली भी खा सकते हैं, बीन्स भी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, साग हो गया, ये सब कुछ हम डायबिटीज में खा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम अब चावल नहीं खाएंगे, हमारा तो बहुत मन करता है चावल खाने का। हाँ, चावल खा सकते हैं, लेकिन कौन से चावल खाने हैं आपने, ब्राउन शुगर फ्री। जो ब्राउन शुगर फ्री होते हैं वो आप ब्राउन राइस जो जिसको बोला जाता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी हफ्ते के 2-3 बार आप ले सकते हैं। दूसरा है कि ओट्स भी आप ले सकते हैं, शुगर फ्री ओट्स मिल जाते हैं बाजार में, वो भी आप खा सकते हैं। तीसरी बात कि आपने बिल्कुल हेल्दी फैट लेना है, तो हेल्दी फैट में क्या आएगा आपका, दूध पी सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं दूध, लेकिन दूध कैसा पीना है, हमने मलाई बिल्कुल नहीं पीनी है। दूध जो है वो पूरी से छान के पीना है। आगे चलते हैं हम फ्रूट्स की तरफ, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, हमें वो भी खाने चाहिए। तो मेनली जो है डायबिटीज में कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, तो चेरीज खा सकते हैं हम, एप्पल खा सकते हैं हम, और जामुन भी खा सकते हैं। और अगली जो बात है, कुछ लोग जो है शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ भी ये नशा करते हैं, तो वो सब उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। ये शुगर ही नहीं और भी कई समस्याओं को लेके आते हैं, तो कृपया करके ये कुछ भी ना करें। अगला है जो अपना स्ट्रेस लेवल। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या आता है, तनाव। हमारे मानसिकता में जो है वो सोचती है कि हमें तो ये हो गया, हमें वो हो गया, तो इससे क्या होता है, बीमारी कम नहीं होती है और भी ज्यादा बढ़ती है। तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है आपने, क्योंकि अपनी डाइट अगर आप ठीक रखेंगे, डाइट की मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं।
अगला है कि हमने जो ओबेसिटी, मोटापा, उसको कैसे कम करना है। हमें जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सुबह सैर करनी पड़ेगी, शाम को सैर करनी पड़ेगी और बिल्कुल हमने एक्टिव रहना है। अगर हम एक्टिव रहते हैं हर टाइम तो ये होता है कि हमारा जो शुगर लेवल है ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में आता है। अगर हम खाए जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं और हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, शुगर तो होगी, बीपी भी हो जाएगा, साथ में और भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप हमेशा फिजिकल एक्टिव रहें, अपना मोटापे को कंट्रोल में लाएं, अपने वेट को चेक करवाएं। अगर आपका बीएमआई ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है, अगर आपका बीएमआई बिगड़ा तो आपको और भी समस्याएं हो सकती हैं। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। जहां भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनसे एक बार सलाह लें, क्योंकि हर एक की व्यक्ति की जो है अलग अलग कंडीशन होती है। क्योंकि अगर जो है आपको डिस्कस अपने डॉक्टर से भी करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि इस टाइम इसको क्या समस्या है। वो आपके सारे टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता लगाया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसी दौरान वो आपको दवाई भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ और चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और अगर किसी को और कोई ब्लॉग चाहिए कि हाँ आप चाहते हैं कि किसी पे मेन टॉपिक पे मैं आप बनाऊं कोई ब्लॉग, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।